श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते सिंहवाहिन्यै नमः। श्री राधारमणो विजयते तराम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च रूपिणीं बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितगणान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुणध्वजा शंखचक्र गदापाणो वासुदेवाय नमोस्तुते। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी जित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडले नक मेरी ओर निहार। तुम राधे मेरी मात हो पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। श्री जगदम्बा महारानी की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने गुरु गोविंद की जय। नवयोगेश्वर संवाद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आइए कुछ क्षण भगवान का कीर्तन करें, पश्चात हम भगवान की कथा को सुनेंगे बड़े प्रेम और भाव से। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित पीताम्बरधारी परात्पर सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण राधारमण सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने स्थान ग्रहण करें। भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अपने स्थान ग्रहण करें। समस्त देवी देवताओं को संतों कोटि कोटि प्रणाम, आकर के अपने स्थान ग्रहण करें। समुपस्थित बैठी समस्त वैष्णव भक्त मातृशक्ति माताएं, यूट्यूब फेसबुक चैनल और चुंगे आदि के माध्यम से जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, ऐसे समस्त श्रोताओं समस्त भक्तों के हृदय में बैठे भगवान को प्रणाम। सबको जय जय श्री राधे। कल हमने भगवान की पावन लीलाओं को सुना। भगवान की लीलाएं क्या हैं, किन भक्तों को भगवान की लीलाएं दिखती हैं, किन भक्तों ने भगवान की माया से पार होने का रास्ता, जो भगवान की माया ग्रसित करती है जीव को, उससे मुक्त होने का रास्ता खोजा है। धर्मशास्त्रों में ऐसे मार्ग बताए गए हैं, ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे जीव सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति और जो माया जंजाल से रहित होकर के जो जीवन भगवान ने दिया है उसे बड़े आनंद से जिए, बड़े प्रेम से जिए, बड़े खुशी होकर जिए। भगवान को सबसे ज्यादा सुख कब होता है? जब उनका बनाया हुआ प्राणी बड़े प्रेम से मुस्कुरा करके जीवन जीता है तो भगवान को बहुत आनंद होता है। जो बार बार छोटी छोटी बातों पे दुख मान करके रोता है, जो छोटी छोटी बातों को जिनका कोई मतलब नहीं है उन बातों का दुख मान करके बार बार छोटी छोटी बातों में रोने लगता है, क्रोध करने लगता है, दुख ले लेता है, ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान को कौन प्रिय है? बोले जो बड़े सहर्ष से हंसते हुए अपने जीवन को जिए, ऐसा प्राणी भगवान को प्रिय है। क्योंकि भगवान यह चाहते हैं, कौन पिता है जो अपने पुत्र को सुखी देखना नहीं चाहता। भगवान सबके पिता हैं, पति लोकमिति पति। भगवान सबके पिता हैं और भगवान चाहते हैं कि मेरी संतान बड़े आनंद से जीवन जो मिला है उसे जिए। कितना ही बड़ा दुख हो, अपने आप नकली हंसी लगा लो और नकली में हंसने लगो तो जब आपकी नकली हंसी भी आती तो उस समय आपको उस उतने क्षण के लिए आप अपने दुख को भूल जाते हैं। इसलिए कभी कभी अपने आप बिना किसी कारण भी मुस्कुराना चाहिए और उसी मुस्कुराहट का नाम परमात्मा है।
भगवान अपने जीवन से, भगवान अपने अवतार से लोगों को शिक्षा देते हैं क्या? बोले जीव हमेशा मुस्कुराता रहे, इसमें ही उसकी खुशी। छोटी छोटी बातों का दुख मान करके अपने जीवन को दुखित करता है और पीड़ा रहित युक्त होकर के, पीड़ा युक्त होकर के अपने जीवन को व्यतीत करता है। भगवान कृष्ण ने अवतार धारण किया तो भगवान ने अवतार धारण करके जीवन में भगवान कभी रोए नहीं, भगवान हमेशा मुस्कुराते रहे। हमेशा श्रीमन नारायण श्री परात्पर सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने कभी अपनी आंखों से आंसू नहीं बहाया। उनको हमेशा देखो तो सदैव उनके मुस्कुराहट, मंद मंद मुस्कानियां उनके बनी रहती। क्यों? भगवान कहते हैं जीव को कितना कष्ट आएगा, जीव को कितना कष्ट आएगा, उससे 4 गुना तो मुझे कष्ट आया है। भाई बच्चा चाहता है कि मेरा जन्म हो तो कोई अच्छे घर में हो, अच्छे सुख समृद्धि, अच्छा गद्दा चाहे उसे गद्दे में जन्म लेते हैं। लिए ही कहाँ? जेल में लिया भगवान ने जन्म। अब जिनके मम्मी पापा कैदी हैं, जहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है, कितनी तकलीफ में भगवान जन्म में प्रकट हुए और वहां भी जेल में पड़े हैं भगवान, कितना कष्ट है। बच्चे को तो कुछ गद्दा मिल जाता है, भगवान को तो वो नहीं मिला, सूपे पे डाल दिया है। सही अब कहाँ करने जाएं? बोले कैसे तैसे बच्चे को जन्म हुआ भगवान का जेल में, और कुछ गद्दा होता तो गद्दा मद्दा एक तरफ गया, सूपे में डाल दिया डलिया में भगवान को। तो एक छोटे से बच्चे को वो डलिया में डाले तो उसकी जो बांस की जो कण है, बांस की जो सींकें हैं भगवान को छिदती है, पर भगवान रोए नहीं। वसुदेव जी ले जा रहे हैं पुत्र की रक्षा के लिए, तो भगवान को ले जा रहे हैं, तो रास्ते में ले जा रहे हैं तो जल बरस रहा है डलिया में, फिर भी वो पानी से रहे ऊपर से, उन्हें कष्ट नहीं, रो नहीं रहे उस समय। भगवान यमुना जी आ गई, यमुना जी ऐसी आई हैं, पल्ले दे रही हैं, उस पार जाना है, डलिया तक पानी आ गया है, वसुदेव जी पार ले जा रहे। भगवान को स्पर्श करने लगा वो यमुना जी का लहरों का पानी, पर भगवान रोए नहीं, वसुदेव जी से पैसे पार करा गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो मेरा बचपन, मेरा जन्म हुआ ही कहाँ? जेल में, और मैं पहुंच गया कहाँ? गोकुल। प्रारंभ में माता पिता का सुख जो बच्चे को मिलता है, मेरे माता पिता तो कोई दूसरे बन गए। नंद बाबा के यहाँ छोड़े आए मेरे पिता माता, मैंने उनको अपना माता पिता माना। मैं 6 दिन का हुआ, 7 ही दिन का हुआ कि पूतना मारने आ गई, मुझे उठा के ले गई, और वो भी दूध पिलाया विष का, और इतना बड़ा कष्ट, ऊपर से वो धड़ाम से नीचे गिरी, भगवान उसके ऊपर जैसे तैसे बचे, फिर भी भगवान रोए नहीं। भगवान थोड़े बड़े हो, 6 महीने को सकटा सुरा गया, गाड़ी पलटा दी भगवान के ऊपर, भगवान बच गए जैसे तैसे, भगवान रोए नहीं। भगवान 1 वर्ष को हुए, वो बनबूरा आया तृणावर्त, भगवान को उठा के ले गया, ऊपर ले गया, भगवान ने जैसे तैसे उससे पीछे छुड़ाया, उसको मारा। भगवान उस समय भी रोए नहीं। भगवान थोड़े ही बड़े हुए तो कहते हैं 2 बड़े बड़े वृक्ष भगवान के ऊपर गिर पड़े, यमला अर्जुन। कहते हैं वृंदावन छोड़ दिया 2 ही वर्ष में, 5 ही वर्ष, भगवान 5 वर्ष तक लीला करे, वृंदावन छोड़ दिया, गोकुल छोड़ दिया, वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचे, अघासुर आया, अघासुर ने मारने की कोशिश की, बगला बन के एक बकासुर आया, उसने मारने की कोशिश की भगवान को। धेनुकासुर आ गया, धेनुकासुर ने मारने की कोशिश की भगवान को। अजगर निकल गया भगवान को, भगवान ने जैसे तैसे उससे अपनी जीव को बचाया, अपने को बचाया। कालिया नाग ने पानी विषैला कर दिया, सब पी रहे, मर रहे, भगवान ने जैसे तैसे पीछे छुड़ाया। तो भगवान कहते हैं यहाँ तो ठीक है, मैं 11 वर्ष का हुआ, कंस बार बार मुझे मारने के लिए भेजता रहा और मैं बचता रहा, और मैंने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए बचपन में। और भगवान कहाँ पहुंच गए?
मथुरा में कंस ने बड़े अत्याचार करे, हाथी से कुचलवाया भगवान को, भगवान बचे। सैनिकों से मरवाया, भगवान बचे वहां जैसे तैसे। 18 बार जरासंध ने युद्ध किया, भगवान रण छोड़ बन गए, रण ही छोड़ दिया भगवान, वहां से भाग गए, द्वारिका में समुद्र के किनारे रहने लगे भगवान। तो भगवान कहते हैं, भगवान ने 125 वर्ष इस पृथ्वी पर राज्य किया, भगवान 125 वर्ष यहाँ रहे। भगवान कहते मेरे जीवन में सुख कहाँ है बताओ, फिर भी मैं जीवन में कभी कर्म पे हाथ धर के रोया नहीं। भगवान की इतने कष्ट होने के बावजूद भी भगवान कभी रोए नहीं, भगवान हमेशा हंसते रहे। कभी भी उनके चेहरे को देखो तो उनके चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान होगी, क्योंकि जीव जब मुस्कुराता है तो परमात्मा को बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए हम मनुष्यों को चाहिए कि हम सदैव मुस्कुराते रहें। भाई जो होना है वो होके रहेगा। शास्त्र कहता है कि जो होना है वो तो होके रहेगा, चाहे अपन कुछ कर लें। अपन को पता है कि एक वर्ष, अपन को पता है कि अपना शरीर रहेगा नहीं। अब चाहे अपन कुछ सजा लें, सवल लें, कुछ कर लें, कितने बड़े मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएं, ये नहीं रहेगा। तो जो होना है, अपन जा रहे हैं, जाते जाते गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, तो बोले भगवान को कोसने लगा, भगवान तुमने हमारी रक्षा नहीं करी, हमारे एक्सीडेंट हो गया। तो अपने कोसने और ना कोसने से कुछ नहीं होता, जो होना है वो होके रहेगा। और भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं तो बड़े बड़े दुर्घटना होने के बाद भी वो जिंदा निकल आता है। एक हैं भैया भगवान शिव के भक्त, पूरी गाड़ी पलट गई, चिचरा हो गई, और वो बड़े अच्छे स्वच्छ निकल आए गाड़ी में से। ये भगवान की कृपा है। तो शास्त्र कहता है त्वयैव प्रवृत्ते मम किम प्रयासम्। यदि भगवान हमारी रक्षा करना चाहते हैं तो हमारे एक्सीडेंट में रेलगाड़ी चढ़ जाए तो उसे हम बच जाएंगे। यदि भगवान हमारी रक्षा करना चाहते हैं त्वयैव प्रवृत्ते मम किम प्रयासम्। यदि भगवान हमारी रक्षा में प्रवृत्त हैं, रक्षा करने में आतुर हैं, भगवान हमारी रक्षा करना चाहते हैं, तो रेलगाड़ी क्या पलट जाए, चाहे हेलीकॉप्टर फट जाए, भगवान यदि हमें बचाना चाहते हैं तो उस भीषण स्थिति में भी भगवान हमको बचा लेंगे। और यदि त्वयैव अप्रवृत्ते मम किम प्रयासम्, और यदि भगवान हमारी रक्षा करना नहीं चाहते तो ये को पट्टे में प्राणघात हो जाता है, मर जाते। ये को पट्टा गला और हो गए, बोले अब भाई तो थे, बोले पट्टा गला सो मर गए। तो त्वयैव अप्रवृत्ते, भगवान यदि रक्षा करना नहीं चाहते हैं तो फिर संसार में कोई ताकत नहीं है कि अपन को बचा ले। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान जो है सब आपका है, आप जानो, ये शरीर आपका है। तो नैमिषारण्य की पावन धरा पर शौनक आदि 88,000 ऋषि प्रजा कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। सूत जी उत्तर देते हैं। वहीं सुक्ताल में सुखदेव जी से परीक्षित प्रश्न करते हैं और परीक्षित जी को सुखदेव जी बताते हैं। और वही जनकपुरी में राजा जनक नव योगीश्वरों से जो प्रश्न करते हैं तो योगीश्वर उसका उत्तर देते हैं। तो यही संवाद नारद जी वसुदेव जी को बताते हैं। 4 संवाद चल रहे हैं। भगवान की माया क्या है? बोले जगत सम्मोहिनी, जगत जो मोहित, जगत को सम्मोहित करे हुए है, संसार को मोहित करने वाली ये माया है भगवान की। तो इस माया को कौन जानता है? तो भगवान के भक्त भगवान की माया को जानते हैं। प्रमाण बताओ, भगवान के भक्त कैसे भगवान की माया को जानते हैं? प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण बताया, बोले भगवान क्या करना चाह रहे हैं
ये भगवान के भक्त भगवान की लीला को जान जाते हैं पहले से। कैसे? बोले अश्वस्थामा ने जब उत्तरा के गर्भ पर बाण चलाया, तो अश्वस्थामा ने जब उत्तरा को मारने के लिए उत्तरा के गर्भ, क्योंकि महाभारत के युद्ध में सबरे मारे गए थे, और जब सबरे मर गए तो दुर्योधन बचा। दुर्योधन की भी जंग कौन ने तोड़ दी? भीम ने। तो दुर्योधन पड़ा। अच्छा, जिसकी दुर्मति दुर्बुद्धि होती है वो मरते मरते भी ऐसे काम कर जाता है कि क्योंकि दुर्बुद्धि है, वो मरते मरते भी उसकी बुद्धि भी वैसे ही चलेगी। मर रहा है फिर भी सोचता है कि सबरे मर गए, हम 100 थे, एक नहीं बचे, वो 5 थे जिंदा सबरे। पांडव 5 के 5 बचे हैं और हम 100 थे, एक नहीं बचे, तो कम से कम अब तो शरणागति लेता। पड़ा है, कहाँ पड़ा है? बोले जी पड़ा है रणभूमि में, क्योंकि उसकी जंग टूट गई, भीमसेन ने उसको मार डाला। अब पड़ा किलप रहा है, तो वहां द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वस्थामा जी आए, तो कहा कि एक काम करो, तुम यदि मेरे मित्र हो तो एक काम कर दो। बोले क्या? बोले जैसे तैसे करके कैसे इनको मार लो, पांडवों को मार लाओ। उसने कहा ठीक है, हम मार के ला रहे। सो बड़ी सहज में चला है। बताओ, जिनने 100 बड़े बड़े वीरों को धूल चटा दी, ऐसे पांडवों को रात में मारने जा रहा है। अब सबरे सो रहे, सोते हुए प्रहार करना कायरों का काम होता है। अपन कहते हैं पीठ पीछे वार कर रहे हैं। पीठ पीछे से अपन कोई चुगली करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो कहते हैं किसी की बुराई करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी को अपन कुछ दोष ठहराते हैं, किसी को कुछ भला बुरा कहते हैं पीठ पीछे। यानी जिसको हम कह रहे हैं उसको पता नहीं है, पर उसके विषय में हम गलत कह रहे हैं, तो ये भगवान सुनता है, उसका प्रत्युत्तर आपको शीघ्र मिल जाता है। व्यक्ति का बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो दूसरे का बुरा करना चाहता है, और जो व्यक्ति कभी किसी का बुरा करना नहीं चाहता, भगवान कहते हैं उसका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी के लिए हमें उसके ना रहने पर अपशब्द नहीं बोलने। सामने कहना है जो किया दोष, तो सामने दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बोले हम तो सामने कह रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं, पर सामने कहने की दम नहीं पड़ती, पीठ पीछे कह रहे। तो पीठ पीछे कहने से पाप लगता है। और एक सुनो, शास्त्रों में लिखा है कि हम जिसकी निंदा करते हैं उसका हम पाप ग्रहण करते हैं, यानी उसने जो पाप किए हैं उन पापों को हम ग्रहण कर लेते हैं उसकी निंदा करके, और अपने जो पुण्य हैं उसको चले जाते हैं। इसलिए हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से यदि वो पापी भी है तो हमने उसकी निंदा कर दी, तो उसके पापों को हमने ले लिया, उसकी बुराई कर दी। तो इसलिए पीठ पीछे कभी किसी को हमें कुछ जो कहना है सामने कह दो, उसमें दोष नहीं लगता। तो मारने जो सो रहे थे तो भगवान समझ गए, भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं वो उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। तो भगवान ने कहा अर्जुन से कि भैया एक काम करो, विजय प्राप्त कर चुके हैं, सबरे कौरव मर गए, अपन एक काम करिए दूसरे स्थान पे चलिए। तो भगवान सबको उठा के ले गए पांडवों को, पर द्रौपदी के जो पांडवों जैसे लगने वाले 5 पुत्र हैं वो बिल्कुल पांडवों, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा लगता है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, वो जान के उनकी सैया पर सो गए। तो अश्वस्थामा रात्रि में आया, और रात्रि में आकर के उसने पांडव समझ करके, अब लाइट तो थी नहीं, तो सबकी तलवार से सिर काट ले और एक बोरे में भरे और टांग करके अर्जुन के दुर्योधन के पास पहुंच गया। दुर्योधन किलप रहा था, बोले हम मार लाए सभी। तो दुर्योधन ने कहा कि हम सबरे मर गए, बड़े बड़े कर्ण जैसा वीर, भीष्म पितामह जिनको संसार में कोई हरा नहीं सकता, जिस सबरे हम लोग सभी ऐसे वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, सबरे पड़े हैं, और तुम कह रहे मार लाए। बताना, जब सिरों को देखा तो कहे ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, अर्जुन नहीं छोड़ेगा। अर्जुन सुबह हुई, द्रौपदी रोई, अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, द्रोणाचार्य को मारने के लिए दौड़े, द्रोणाचार्य के पुत्र को मारने के लिए दौड़े, तो वह अश्वस्थामा भागा।
ब्रह्मास्त्र चलाया, उसको लौटाया और उसको बंदी बना करके अर्जुन ने द्रौपदी के सामने डाल दिया। द्रौपदी ने 5 पुत्र मर गए, फिर भी द्रौपदी भगवान की भक्ता है। बोले इसको छोड़ दो, मुच्यतम उच्चतामेश। अब बताओ, कोई स्त्री जिसके 5 पुत्र मर जाएं और मारने वाला सामने खड़ा हो तो कोई स्त्री कहेगी कि इसको छोड़ दो? तो वो तुझे ही कहेगी इसको मारो। पर द्रौपदी कह रही है इसको छोड़ो, मुच्यतम उच्चतामेश। और द्रौपदी का अपमान किया था कौरवों ने, तो द्रौपदी ने केस खोल रहे थे कि जब तक तुमको सबको नहीं मार डालेंगे, तुम्हारे लहू से हमारे बाल को नहीं धो लेंगे खून से, तब तक हम केस नहीं कसेंगे। तो एक बात कितनी सोचने की है कि बताओ, बड़ा अपराध तो क्या है? बोले 5 पुत्रों को मार दिया गया है धोखे से, तो बड़ा अपराध है, पुत्र मर गए एक माँ के। और दुशासन ने केस पकड़ करके घसीटा, तो उसने प्रतिज्ञा करी कि तेरे लहू से हमारे केस धोएंगे खून से, और सबको मरवा दिया। तो यहाँ पर शास्त्र कहता है कि नारी जाति का सम्मान पुत्र से, स्नेह से भी बढ़कर होता है। सम्मान स्त्री नाम सम्मान है, स्त्रियों का सम्मान ही सर्वश्रेष्ठ है, उससे बढ़कर पुत्र का भी स्नेह नहीं है। यानी पुत्रों को मारने के बावजूद भी वो कह रही छोड़ दो, और अकेले केस पकड़ करके घसीटे थे इसको, तो इसने सबको मरवा दिया। तो सम्मान की भावना श्रेष्ठ है। शास्त्र कहता है यत्र नार्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ब्राह्मण को मारना निषेध है, और इनने प्रतिज्ञा करी है कि हम अश्वत्थामा को मारेंगे। अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा कि देखो भाई, ब्राह्मण को मारना, शास्त्र शस्त्र से मारना ब्राह्मण को अपराध है। ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म यानी भगवान का मुख कहे जाते हैं। तो क्या करें? बोले ब्राह्मण कोई भयंकर अपराध कर दे तो उसके केस यानी सिर कलम करके, मुंडन करा करके, मूछों को मुड़वा करके, धक्के दे करके भगवानी से उसका वध कहलाता है। तो अश्वत्थामा ने ऐसे ही, अश्वत्थामा को ऐसे ही किया, मुंडन करा करके उसको धक्के देकर निकाल दिया। तो उसने फिर सोचा कि मैं एक को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। और उसने जो ब्रह्मास्त्र चलाया, बोले कौन को मारूं? पांडवों को, वो तो मर ही जाएंगे, अब इनको पानी देने वाले इनके वंश को कौन चलाएगा? बोले अब इनके वंश में तो कोई बच्चा ही नहीं। फिर याद आया, नहीं, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, सुना था, तो उसने उत्तरा के गर्भ पर बाण छोड़ दिया। तो जैसे ही बाण छोड़ा, तो वह जो बाण है आकर के उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ा। वो बाण जैसे ही आया, तो बाण आते ही उत्तरा भगवान की ओर दौड़ी, भगवान की ओर दौड़ी, और दौड़ करके कहा कि प्रभु पाहि पाहि महायोगं देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, मेरी मृत्यु हो जाए उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर आपके द्वारा बचाया हुआ यह पांडव वंश यदि नष्ट हो गया तो फिर इस पांडव वंश को कौन चलाएगा? इसलिए नाथ मेरी रक्षा मत करो, मेरे पुत्र की रक्षा कर दो। तो उस समय सबके देखते 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 भगवान ने सूक्ष्म 2 रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने अपनी गदा को इतनी तेज घुमाया भन्नेटी की भांति कि वह गदा चक्र बन गई। जुगोत कुक्षिम गत आगत चक्रो। भगवान कुक्षी में गए और भगवान ने अपनी गदा को ऐसे घुमाया कि गदा ही चक्र बन गया, और ब्रह्मा का जो बाण था अश्वत्थामा ने छोड़ा था, वह उसी गदा में समाहित हो गया, उसी में लीन हो गया।
नहीं, ब्रह्म अस्त्र से कोई बच जाए इसमें संदेह नहीं, कभी बच ही नहीं सकता। पर नारायण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर ली। शास्त्र कहता है भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं तो ब्रह्मा क्या, शिव, ब्रज, बिरंची आदि जो भी हैं सबके अस्त्र खाली पड़ जाते हैं जब नारायण बचाते हैं। इसलिए सर्वोच्च कौन है? भगवान नारायण। ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं करेगा, शिवास्त्र भी काम नहीं करेगा, ये पाशुपति शिव जी का पशुपति अस्त्र है। इंद्र का वज्र वो भी काम नहीं करेगा जब नारायण का चक्र चलेगा। नारायण चक्र यानी भगवान ने अपनी गदा को ऐसे घुमाया, चक्र जैसे लगा, आकर के ब्रह्म तेज उसमें प्रवेश कर गए। तो यह सब लीला कि भगवान ने एक रूप से जाकर के गर्भ में पुत्र की रक्षा कर दी और सामने से कह रहे पुत्रे अब तो ठीक हो, जलन तो नहीं हो रहा पेट में, ठीक तो हो, गड़बड़ तो नहीं कुछ? बोले नहीं नहीं प्रभु ठीक है। तो उत्तरा की सासू मां उत्तरा की सासू मां न कहे उन्हें, उत्तरा की पर सासू मां यानी कुंती जी। अर्जुन की मां कुंती जी रोने लगी कि हे प्रभु आपकी लीला अजब है, आप एक रूप से गर्भ में हैं और एक रूप से आप यहां खड़े हैं। तो गर्भ में जो भगवान चक्र चला करके, गदा को चला करके, चक्र भांति चला करके जो रक्षा कर रहे हैं, पूरा दृश्य कुंती जी अंदर देख रही और रोती जा रही हैं, कह रही कि हे प्रभु आपकी लीला परंपार है कि आप एक रूप से यहाँ भी खड़े और दूसरे रूप से वहां भी अंदर उस शिशु की रक्षा कर रहे हैं। आप धन्य हैं हे प्रभु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमार गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद हम आपको प्रणाम करते हैं, आपकी लीला परंपार है। भगवान प्रसन्न हो और भगवान ने कहा बुआ आपने मुझे वहां भी पहचान लिया। बोले प्रभु आप कहां नहीं? बोले यहां भी खड़े और अंदर रक्षा भी कर रहे हो। तो भगवान की ये लीला को कौन ने, कुंती जी ने समझ लिया और समझ करके भगवान को फिर प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि प्रणाम मत करो, आप मेरी बुआ हो, बुआ अपने भतीजे को कभी प्रणाम नहीं करती। बोले और समय में तुम्हारी बुआ हूँ, आज तुम मेरे परमेश्वर हो, मैं तुम्हारा शरणागति लेती हूँ, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। आज भगवान के स्वरूप से मैं तुम्हें प्रणाम कर रही हूँ। तो भगवान की लीला कौन भक्त जान जाता है। और कौन ने जानी भगवान की लीला? बोले भीष्म पितामह जब पहुंचे और सबरे मर गए, से सैया पे, बाणों की सैया पे पितामह पड़े हैं। 18 दिन का युद्ध था महाभारत का, इतने में सब सफाया हो गया था। 18 दिन का मात्र युद्ध था महाभारत का। तो 30 दिन पड़े रहे। बाण की सैया पे पितामह। देखो कोई कितना ही बलशाली हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही बलशाली हो, धनवान हो, यदि वो अधर्म पे चल रहा है तो दुर्गति तो भोगनी पड़ेगी। कितना ही बड़ा बलशाली हो, कितना ही बड़ा धर्मात्मा हो, पर यदि वह अधर्म का काम कर जाए तो उसको अंत समय में खटिया पे पड़ना पड़ेगा। इसमें संदेह नहीं है कि लपना तो पड़ेगा। हमारे द्वारा यदि कुकर्म हो गए, हमारे द्वारा यदि कोई गलत कार्य हो गए, हमारे द्वारा यदि किसी के प्रति दुर्व्यवहार दुर्बात हो गई है, हमने किसी प्रकार का कोई अपराध कर दिया है, तो कहते हैं प्रायश्चित तो उसका करना पड़ेगा। भीष्म पितामह भगवान के 12 भक्तों में भीष्म पितामह जी का नाम है। यानी सर्वोच्च भगवान के जो सबसे बड़े भक्त हैं। भक्तमाल की कथा में हमने 12 भक्तों की जो चर्चा करी थी,
स्वयं नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यास सकिर वयम। तो उसमें भीष्म जी का नाम भी है, यानी संसार में यदि भक्तों की गणना होगी सबसे बड़े भक्त यानी उच्च कोटि के भक्त, तो उसमें ब्रह्मा जी, शंकर जी, स्वयंभू नारद जी, शंभु शंकर जी, कुमार यानी सनत कुमार, कपिल भगवान, कुमार कपिलो मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी। प्रहलादो जनको भीष्मो, फिर बलि, फिर व्यास जी यानी सुखदेव जी महाराज, सकिर वयाम यमराज जी। ये भगवान के प्रधान 12 भक्त हैं। इनमें से एक नाम कौन का है? भीष्म जी का। पर इतने बड़े भक्त होकर भी बाणों की सैया पर उनको सोना पड़ा। इच्छा मृत्यु का वरदान इनके पास है, ये जब चाहे तब मर जाएं, और यदि नहीं चाहते तो बाणों को तोड़ करके निकाल करके फिर खड़े हो जाते। इच्छा मृत्यु है इनके पास, वरदान है, यानी ये जब चाहेंगे तभी मरेंगे, इनको कोई मार नहीं सकता। तो ये तो हमारी कहानी। और भगवान के 12 भक्तों में एक इनका नाम है, पर फिर भी अधर्म का साथ दिया तो भोगना पड़ा। द्रौपदी सामने खड़ी है और द्रौपदी और सबरे पांडव खड़े हैं, तो उपदेश कर रहे थे पितामह जी। पितामह जी कह रहे थे कि भैया एक काम अर्जुन, पहले दान धर्मन राज धर्मन मोक्ष धर्मन विभाग स्त्री धर्म परमो धर्म, पहले राज धर्म बताया कि भैया अब तुम राजा बनोगे, धर्म सम्राट बनोगे, तो युधिष्ठिर जी राज धर्म समझो, प्रजा की सेवा करना राज धर्म। दान धर्म के विषय में बताया, देखो संत वैष्णव ब्राह्मणों और जो भी याचक आ जावे दान से संतुष्ट करो, और जीवन में दान रत रहना चाहिए। दान करने से ही धन की शुद्धि होती है, दान करने से ही आत्मा की शुद्धि होती है, दान तप तपस्या आदि करने से ही इस शरीर की सदगति होती है, और इसका कोई साधन दूसरा नहीं है। मोक्ष धर्म इसी से जुड़ा है। जो मोक्ष धर्म का मतलब है, जो दान धर्म और राज धर्म में लिप्त होकर के और धर्म पूर्वक राज धर्म और दान धर्म करता है, तो मोक्ष धर्म उसका हो जाता है, वह मुक्ति प्राप्त करता है। और फिर इन सबसे भी ऊंचा है स्त्री धर्म परमो धर्म। इन सबसे ऊंचा स्त्री धर्म है। कभी नारी जाति का अपराध ना हो जावे। सो कौन हंस गई? द्रौपदी हंस गई। बोले देखो कौन ऐसी बातें कर रहा है, ये भीष्म पितामह। नारी जाति का सम्मान करना चाहिए, यह बात कर ही रहे थे भीष्म पितामह जी। बता रहे थे कौन को? अर्जुन को, भीम को, नकुल सहदेव को, 5 पांडवों को धर्म की बात बता रहे थे। नारी धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। नारी की हमेशा सम्मान करना और परमो धर्म है, कभी अपमान नहीं करना। तो ये बताते बताते जब बता रहे थे तो द्रौपदी जी हंस गई। तो टेढ़ी नगर से बाण तो यहाँ से छिदे हैं, ऐसे तो बुना नहीं सकते, धीरे से यहाँ से देखा, बेटी तुम हंसी क्यों? भाई हंसी क्यों? मेरी बात जब भीष्म पितामह बोल रहा होता है तो इंद्र भी डरता है कि मैं बीच में टोकूं नहीं, और बीच सभा लगी हो तो नारी को बोलना मना होता है। और हम जब कुछ उपदेश कर रहे हैं तो बीच में तुम टोक रही हो और तुम तो हंसी। और शास्त्र कहता है कि बुजुर्गों के सामने नारी को कभी हंसना नहीं चाहिए, बड़े बूढ़े रहे तो हंसना नहीं चाहिए, और बिना कारण तो हंसना ही नहीं चाहिए। और ब्याह हो गए तो 7, 5, 12 वचन में एक वचन आवे कि बिना कारण किसी नारी को हंसना भी नहीं चाहिए। तो तुम हंसी क्यों? तो द्रौपदी कहती है बाबा मैं हंसी नहीं, मैं अपराध को क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा नहीं। नहीं बेटी तुमको बताओ, तुमको बताना पड़ेगा कि तुम हंसी क्यों। तो द्रौपदी को क्रोध सा भरा आया और द्रौपदी कहती आप बड़े सम्मान की बात कर रहे हो, आप नारी के धर्म की व्याख्या कर रहे हो और इनको बता रहे हो नारी का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। और यदि नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी का अपमान नहीं होना चाहिए, और यदि यह अपमान होता हो तो वहां से चले जाना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, सामर्थ्य हो तो रोकना चाहिए। तो यदि यह अपमान देखना नहीं है चाहिए था तो ये अपमान आपने क्यों देखा? बोले मैंने। बोले याद करो पितामह,
जब दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, भरी सभा में मुझे लाया जा रहा था, उस समय ऊंची सिंहासन पे तो आप ही बैठे थे। और कौरव पांडव क्या, पूरे इस हस्तिनापुर की सबसे शीर्ष यदि बुजुर्ग कोई है और सबसे शक्तिशाली कोई है तो आप ही है। तो उस समय आपने ये अपमान क्यों देखा? और मैंने उस सभा में ये भी कहा था कि पितामह सबसे ऊपर आप बैठे हैं, मेरा अपमान दुशासन कर रहा है और एक बहू को भरी सभा में वस्त्रहीन किया जा रहा है, तो उसके जो बुजुर्ग हैं, ससुर हैं, उसके जो पितामह हैं, उनको तो नहीं देखना चाहिए था उनको। और ऐसी तो बात नहीं आप कह रहे कि सामर्थ्य हो तो रोक और सामर्थ्य नहीं है तो वहां से चले जाओ। भाई कोई यदि बलहीन है, कोई किसी को सता रहा है तो सामर्थ्य हो तो उसको रोकना चाहिए, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो फिर वहां से किसी तीसरे को बुला करके ला करके उसको जैसे तैसे अलग करना चाहिए। तो उस समय सबसे ज्यादा सामर्थ्य आप ही में था, फिर भी आपने मेरा अपमान देखा। ऐसा क्यों? और आप धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म की बात तो उसी अच्छी लगती है जो धर्म को बरते हैं। अब बोले एक महात्मा जी थे, वो कह रहे थे कि भैया गुड़ नहीं खाना चाहिए। महात्मा जी कह रहे थे भैया किसी को गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो एक भक्त कथा सुन रहा था, कथा सुनते सुनते उसने मन में बैठा ले कि महात्मा जी कह रहे गुड़ नहीं खाना चाहिए, तो महाराज जी से दीक्षा लेनी पड़ेगी। सुबह शाम को आज कथा सुनी और शाम को नहीं, सुबह सुबह महाराज जी के पास पहुंच गए। तो महाराज जी के पास पहुंचे और महाराज जी को प्रणाम करके कहा, प्रभु हमें दीक्षा दो, आपने कहा था गुड़ नहीं खाना चाहिए। इतने में महाराज जी को थाली भर के नाश्ता में गुड़ आ गया। बोले जी महाराज जी ले नाश्ता कर लो। बोले महाराज जी आप तो कह रहे थे गुड़ नहीं खाना चाहिए और आप ही खा रहे। तो बोले हमने तो ये कहा था कि लोगों को नहीं खाना, हमने तो हमको थोड़ी कहा। तो ऐसी यदि कोई धर्म की बात करे तो उसका धर्म स्वीकार नहीं है। यानी धर्म स्वीकार उसी की बात को किया जा सकता है जो उस बात पर चले, उसको बरते, उसको उस राह पर चले। एक पंडित जी कथा कर रहे थे, कथा करते 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 उनने कथा का तीसरा दिन था, कथा विश्राम हुई, घर गए। घर जाकर के अच्छे बरमान जैसे बड़े बड़े भट्टा बुलवाए घर में, और भट्टा बुलवा करके पत्नी से कहा कि एक काम करो, आज हम कथा चौथे दिन की कथा, कृष्ण जन्म है आज, तो आज हम आएंगे। भूख अच्छी लगी रहेगी भगवान की, क्योंकि ताकत लगेगी कृष्ण जन्म को मनाने में, बड़ा जोश से मनाया जाता है तो ताकत लगेगी। एक काम करो, अच्छे भरता और गांकर बनाना है आज। ये भट्टा आए, आलू आए हैं और अच्छी भरता गांकर बनाना, हम कथा करके आ रहे हैं। सो पंडित जी चले गए कथा करने। तो पत्नी ने सोचा कृष्ण जन्म है आज, हम भी जाएं सुनने कथा। सो पंडित जी पहले गए, पीछे पीछे पत्नी भी पहुंच गई, पंडितानी भी पहुंच गई कथा सुनने। अब भीड़ में वो भी बैठ गए। पंडित जी कथा करते करते कहते हैं, भैया श्रोताओं सुनो, कभी किसी को भट्टा ऐसा नहीं खाना चाहिए। भट्टा के नियम है, भट्टा की तिथियां निश्चित हैं, और भट्टा को तो भगवान की कथा करते समय त्याग देना चाहिए, भट्टा को नहीं खाना चाहिए, भट्टा में दोष हैं, ऐसे भी ऐसी बातें करी। सो पंडितानी उठी और घर गई, और घर जाके पूरे भट्टा उठाए, नदी गांव से राधा अब पंडित जी ने कथा करी, जन्म उत्सव मनाया, और जन्म उत्सव मना करके सब भगवान को उत्सव मना करके शाम को उनको तो लगा अच्छा भरता बना हुआ, गाँव का भरता तो प्रिय है। सो पहुंच गए पंडित जी, भूख प्यास से पसीना छोड़े। पंडित जी पहुंचे घर में, ले आओ थाली। तो थाली लाए। सो क्या उसमें देखा कि आलू की रसीली सब्जी, एक आलू का किरा और पानी पानी। सुनने ऐसे करके जी क्या है? बोले सब्जी। बोले भरता कहाँ है? बोले भरता। बोले हाँ। तो बोले आप ही तो कथा में कह रहे थे कि भट्टा नहीं खाना चाहिए। सो हम आए, हमने सोचा कि कम से कम भगवान की कथा चल रही तो 7 दिन तो भट्टा नहीं खाएं, और भरता सो हमने लिए। सो वो तो श्राद्ध है। सो पंडित जी को आया गुस्सा, थाली फेंकी। बोले चौकी की कथा चौका में काहे ले आई? चौकी यानी ये चौकी रखी भागवत की चौकी, यहाँ की कथा तो चौका में काहे को ले आई?
वो तो हम दूसरों को कह रहे थे। बोले हमें क्या पता, हमें तो कथा सुन रहे थे तो हमने मान लिया। बोले सब सत्यानाश कर दिया, आज रोटी नहीं खाई पंडित जी ने। तो ऐसी बातें हैं, प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो धर्म की बात है वही उसी की स्वीकार तो होंगी, धर्म की बात उसी को स्वीकार तो होंगी जो धर्म पे चलता है। हम जो कह रहे हैं यदि हम खुद ही नहीं चले उस वस्तु पे तो फिर जो सुनने वाले हैं उसको कैसे मानेंगे। और कहना वही वस्तु चाहिए जो स्वयं करे। अब पंडित जी खुद ही खा रहे तमाकू, दूसरों से कह तमाकू छोड़ दो, तो दूसरे जे और कहेंगे बड़े धर्म को उपदेश, खुद ही तो चबाना छोड़ दो जब तो दूसरे से हैं। आजकल ब्राह्मण जी सबसे ज्यादा अपन की ऐसी से कहें लहसुन प्याज छोड़ दो, तो ब्राह्मण स्वयं तर्क करते हैं कि इसमें होता क्या है। ब्राह्मण स्वयं कह देते हैं कि होता क्या लहसुन प्याज में, वो तो सब खाते हैं। अब अपन तो नहीं खाते, कहीं कहीं अपन तो जाते हैं तो कहीं नहीं खाते, रोटी नहीं खाते जहाँ जाए, या तो खुद ही धर खिले जाए, न खाए ही नहीं, भूखे रहे। तो सामने वाले पंडित जी फंस जाए, शादी ब्याह में ज्यादा हुए, वो तो कहें अब सकोज में जासू ही नहीं रहे, खावे डिनर में, अपन डिनर तो खाते ही नहीं, तो वो जा भी नहीं रहे और फिर तर्क कह रहे हैं कि होता क्या है खाने में, खा लो। जहां अब उन्हें खुद ही नहीं पता होता क्या है तो अपन क्या कहें। तो खैर ये बात तो दूर की है, तो प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो कह रहे हमारे कहने का मतलब ये हमारे यही है कि बात उसी की मानना होगी जो धर्म पे चले। बोले पितामह, द्रौपदी कह रही भीष्म जी से कि पितामह आप कह रहे हैं कि स्त्री का सम्मान हो, तो उस समय आप कहां गए थे जब मेरा अपमान हो रहा था। बोले बेटी उसी का प्रायश्चित तो मैं कर रहा हूं। प्रायश्चित? बोले हाँ। बोले उस समय मैंने कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, अधर्म से परियुक्त उस दुर्योधन का अन्न खाया था, और शास्त्र कहता है कि आप जैसा अन्न खाएंगे बुद्धि वैसी होगी, इसमें संदेह नहीं। यदि अन्न अपवित्र है, अन्न में दोष है, अन्न ऐसा है, भोजन ऐसा है जो कि शरीर को तामसिक बना रहा है, और गलत अन्न है जो खाने योग्य नहीं है, यदि हम वो वस्तु खाते हैं तो हमारी बुद्धि वैसी होगी, और हमारी बुद्धि होगी तो कहते हैं वो तो वहां आपको खाते समय तो बड़ा सुख लगेगा, लेकिन उसको भोगने आपको अंत समय भोगनी पड़ेगी। तो मैंने उस समय अपवित्र दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए उस समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, पर मैं अब प्रायश्चित कर रहा हूं। कैसे प्रायश्चित बाबा? बोले जो दुर्बुद्धि को अन्न खाते हैं, गलत अन्न खाते हैं, उनको बाद में भोगना पड़ता है, वही भोग मैं कर रहा हूं। कैसे? बोले बेटी मैं एक बाणों की सैया पर पड़ा हूं, चाहूं तो मैं उसी दिन जब मुझे बाण लगे थे इच्छा मृत्यु में उसी दिन मर जाता, पर मैं मरा क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि मुझे जितने बाण शरीर में लगे, हजारों बाण शरीर में लगे हैं तो अर्जुन के, उनसे मेरे शरीर में जिस अन्न को खाने से जो रक्त मेरे शरीर में बना था, वो एक एक बूंद रक्त मेरे शरीर से बह गया। और कहते हैं दर्द कितना हो रहा है? बोले 1000 बिच्छू एक स्थान पर एक साथ यदि डंक मार दें तो उस व्यक्ति को जब वह पीड़ा होगी, उतनी पीड़ा मुझे एक बाण के लगने पे हो रही है। ऐसे मेरे शरीर में हजारों बाण छिदे, तो सोचो कितनी पीड़ा हो रही होगी। यानी कोई एक बिच्छू काट खाए तो वो कितना चिल्लाता रोता है, और उसी एक स्थान पर 1000 बिच्छू काट खाएं तो सोचो उसकी क्या स्थिति होगी। ऐसी एक एक बाण की स्थिति है, उनको लगी इतना दर्द हो रहा है एक एक बाण से, फिर भी वो मर नहीं रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। क्यों? बोले यहाँ प्रायश्चित कर लेंगे तो आगे हमें अच्छा मार्ग मिलेगा, और यदि यहाँ प्रायश्चित नहीं कर पाए तो आगे हमें भोग मानी।
जितने आप देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि जे अंधे घूमते हैं रोड पे, बड़े फकीर, कपड़ा नहीं है, लत्ता नहीं है, 1 रुपये मांग रहे हैं, 2 रुपये मांग रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, जिनके पास है नहीं। ये समझ जाओ कि पूर्व जन्म में या कभी न कभी इनने किसी जन्मों में किसी का छीन के खाए, जब ही तो जो रोड पे फिर रहे। इनने कभी सत्संग सेवा नहीं करी, किसी को अपने भूखे को भोजन नहीं कराया, इसीलिए इनकी ऐसी दुर्गति हो रही है। वो तो भोगवानी कई जन्मों बाद भी भोगनी पड़ती है। तो यही कहा, और अब मेरे शरीर से खून निकल चुका है। कौन कह रहे हैं ऐसे? भीष्म जी। मेरी बुद्धि सात्विक हो गई है, अब मैं भगवान के चरणों में मन को समर्पित करता हूं। और भीष्म जी की ने स्तुति करी और भगवान की लीला को समझा, और भगवान से क्या कहा बड़े प्रेम से, प्रभु आप भी बड़ा, आपने कहा हम हथियार नहीं उठाएंगे, और आपने सबसे बड़ा हथियार तो पहले से ही उठा के रखा। बोले क्या? बोले आपकी मुस्कुराहट। बोले कोई आपके इनको आपके रक्षकों को मारने चाहता ही था, वो आप मुस्कुरा देते, वो भूल जाता मारना। ये मोहिनी विद्या आप पहले से ही चला देते थे। तो ये पूरी लीला भीष्म जी ने देखी, और अंत में भगवान के सोनतः श्वास उपार मत, अपने सांस को भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया और भगवान में लीन हो गए। तो भगवान की कहने का भाव ये है कि भगवान के स्वरूप को भगवान के भक्त जानते हैं। राजा ने प्रश्न किया, प्रभु यथैतामेश्वरी माया दुस्तरा मकृतात्म भी तरंत्यंज स्थूलधियो महर्ष यदमुच्यताम। यथैतामेश्वरी माया, भगवान की ऐश्वरी माया है, तो इसको कोई जो है पार नहीं कर सकता। भगवान का भक्त इसको पार कर जाता है। तो आप हमें बताओ वो भगवान का स्वरूप क्या है? नारायणाभिधानस्य ब्राह्मण परमात्मना निष्ठा महर्त नो वक्तुम यूयम हि ब्रह्म वित्तमा। भगवान नारायणाभिधानस्य ब्राह्मण परमात्मा। हे नवयोगीश्वरों, आप हमें ये बताओ कि भगवान नारायण का जो स्वरूप क्या है? निष्ठा महर्त नो वक्तुम यूयम हि ब्रह्म वित्तमा। आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, भगवान के स्वरूप को बताओ कि भगवान क्या है। बोले भगवान हंसने लगे, बोले राजन भगवान के स्वरूप को क्या बताएं? तब नव योगेश्वरों में एक योगीश्वर है पिप्पलायन, उन्होंने उत्तर दिया, बोले राजन स्थित्यु उद्भव प्रलय हेतु हेतुरस्य यह स्वप्न जागत जागरत सुसुप्ति सुसद बहिष्य। जीव गर्भ में रहता है तो उसकी रक्षा कौन करता है? मां थोड़ी करती है। जीव जब गर्भ में रहता है तो उसकी रक्षा कौन करता है? जीव जब गर्भ में रहता है तो उस समय प्रत्येक क्षण यदि उसकी रक्षा कोई करता है तो परमात्मा। जीव जब जन्म लेता है, जन्म से जब तक वह संभल नहीं जाता तब तक उसकी पल पल पर रक्षा कौन करता है? रात में मैया सो रही, बाजू में पुत्र सो रहा है एक महीने का, यदि मैया भूल जाए और उसी पे सो जाए तो वो तो मर जाएगा। पर उस समय भी एक हाथ ऐसा भगवान लगाए रहते हैं, ये मैया यदि लुढ़के भी तो ये कचन ना पावे। अपन सोते सोते जमीन पे गिर जाए तो अपन को लग जाएगा, पर उस समय यदि बच्चा सोते सोते गिर जाए जमीन पे तो पृथ्वी वहां झेल लेती उसे। उस समय भी परमात्मा रक्षा कर देती। तो भगवान का स्वरूप क्या है? बोले अणो अणियाम महतो महीयाम, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म जी जो दिखाई ना दे वह कण भी परमात्मा है, और महतो मयाम बड़े से बड़ी वस्तु भी परमात्मा है। ये बड़ी ज्ञान की बातें हैं।
भगवान के स्वरूप कैसा है? बोले भगवान का स्वरूप ऐसा है कि चींटी के पैर में बंधी हुई घुंघरू की आवाज भी परमात्मा सुनता है और हाथी के गले में बंधा हुआ घंटा उसकी आवाज भी परमात्मा सुनता है। यह भगवान की स्थिति है। कैसे? बोले कितना बड़ा हाथी, उसके गले में कितना बड़ा घंटा बंधा है और जब वह बजता है, महावत उसको बजाता है तो टन बीजता है, या वो जब अपने सिर को हिलाता है तो टन टन आता है, तो उसकी आवाज भी भगवान सुनता है। और चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरू की आवाज भी परमात्मा सुनता है। तो कितनी सी चींटी और कितनी सी चींटी में उसका कितना बड़ा पैर होगा। धरती में देखें अपन तो इतनी सी चींटी निकलती है, तो उतनी सी चींटी के पैर कितना बड़ा होगा, इतना सा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। पर उसके गले में यदि घुंघरू बंधी है तो उसकी आवाज भी परमात्मा सुनता है। क्यों? क्योंकि उसको सुनने के लिए परमात्मा को विदेश से नहीं आना पड़ता। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतवी, क्योंकि उसके हृदय में ही परमात्मा बैठकर उसकी बातें सुनता है। और हाथी की आवाज, घंटे की आवाज सुनने के लिए परमात्मा को कहीं से नहीं आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाथी के गले में भी, हाथी के हृदय में भी परमात्मा बैठा है। तो भाव क्या है? बोले भाव यह है कि हमें कभी भी अपने मन की बात भगवान को चिल्ला के नहीं बताना चाहिए कि हमारा जो काम नहीं हो रहा है तो भगवान जी करो। क्यों? बोले इसलिए नहीं, क्योंकि सद्यो हृदय, वो तो हृदय में बैठ के पहले ही जान रहे कि तुम क्या सोच रहे, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हम भगवान से क्या चाह रहे हैं, यह कहने से भगवान नहीं देते। वो तो भगवान हृदय में बैठ कर के सब सुन रहे और सब कर रहे हैं। और यदि हम चिल्लाकर भगवान से कह रहे हैं, मूर्ति के सामने कह रहे हैं हमारा ये काम कर दो, तो पक्का समझ लेना वो भगवान नहीं है। क्यों नहीं है भगवान? बोले भगवान इसलिए नहीं है क्योंकि तुम उससे कह रहे हो, हम उससे कोई वस्तु अपनी मनवा रहे हैं कि हमारी ये बात सुन लो, और वो सुन रहा है। तो यदि हमें कहने पर जब वो सुनता है तो वो भगवान इसलिए नहीं है, क्योंकि यदि वो कह करके सुने तो फिर वो अंतर्यामी कैसे कहा जाएगा, हृदय में कैसे सुने, उसको पता ही नहीं है जब ही तो वो सुन रहा है। यानी हम यदि कुछ कह रहे हैं और कहने पे भगवान सुनता है तो वो भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी हृदय की जानता है, तो फिर उसे बताने की आवश्यकता नहीं, वो पहले ही सुन लेगा। बताया तो उससे जाता है जिसको कुछ पता ही नहीं होता। अब जैसे हमसे आप कुछ कहें, हम किसी से कुछ कहें, तो हमने कुछ वस्तु आपसे कही तो आपको पता नहीं है, हमने जो कही आपने सुनी। पर यदि आप भगवान हैं तो आपको पहले से पता होना था, हृदय में ही पता होना था कि हम ये कहने वाले हैं। ये है भगवान की स्थिति। भगवान प्रत्येक आत्मा में निवास करते हैं, प्रत्येक शरीर में भगवान निवास करते हैं। बस पर्दा पड़ा है, ऐसा पर्दा पड़ता है जैसे पलकों का पर्दा है, आंख बंद कर लो तो संसार दिखता है, आंख बंद कर लो तो अंधकार दिखता है। ऐसे ही परमात्मा हृदय में बैठा है, यदि आंख खोल लो तो भगवान, ज्ञान की आंख खोल लो तो भगवान दिख जाएगा, और ज्ञान का पर्दा यदि पड़ा है तो भगवान काले काले रूप में नजर आएगा। आत्मा के विषय में बताया, आत्मा क्या है? बोले शरीर मरता है। देखो शरीर की वो गति किसकी होती है, आत्मा की होती कि शरीर की? एक गति होती है। बोले कोई मर गया तो बोले आत्महत्या कर ली, अपन कहें कोई रेलगाड़ी में कट के मर गया तो मान आत्महत्या कर ली। बोले आत्महत्या तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि आत्मा न जाना न मरष्यति न नेदते सऊ, आत्मा न मरती है, न जिंदा होती है, न जन्म लेती है, न प्रकट होती है। बोले आत्मा तो नित्य मुक्त शुद्ध है। कैसे? बोले ऐसे कि आत्मा भगवान का स्वरूप है, और आत्मा एक आत्मा अनेक शरीरों में घुसती है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। आत्मा शरीर में जन्म तो शरीर लेता है। तो बोले आत्महत्या कर ले, बोले आत्मा की हत्या थोड़ी करते लोग, शरीर की हत्या करते हैं। आत्मा शुद्ध है, परमात्मा का रूप है, उसे पहचानना चाहिए। ये सब बातें जब बताई, बोले भगवान की प्राप्ति क्या है? बोले यद गायंती विलज्जो, भगवान का कीर्तन बड़े प्रेम भाव निश्चल भाव से करो। भगवान की सेवा में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। भगवान की सेवा करते करते शर्म आ गई तो वो सेवा काहे की?
शर्म कैसी? बोले झाड़ू लगा रहे 10 लोग खड़े हैं, झाड़ू लगाते समय 10 लोगों को देख के शर्म आ गई तो वो सेवा काहे की? भगवान के मंदिर में हम कुछ कर रहे हैं और 10 लोग आ गए तो शर्म के मारे वो धीरे से कर रहे हैं अलग। अरे भगवान के प्रति जो कर रहे हैं। मंदिर में आग करके माला करने बैठे कि 10 लोग आ गए, सो माला को लुका ले, शर्म आ गई भगवान को। अरे तो जब शर्म आ गई तो भर माला काहे किया? 10 लोग बैठे रहे चाहे न रहे, हमें जो भगवान के कर्म करना है वो तो हम करेंगे। तो गायम विलज्जो, लज्जा को छोड़ करके, शर्म को छोड़ करके जो भगवान की सेवा करे वही श्रेष्ठ भक्त है। भगवान का स्वरूप विस्तृत है, भगवान की माया को कोई जान नहीं सकता। भगवान की भक्ति भगवान के स्वरूप और माया को जानते हैं। अब आगे कर्मों का प्रभाव बताया कि कर्म क्या है, कर्मों की गति क्या है, कर्म कैसे करने चाहिए, कर्म कितने प्रकार के होने चाहिए। यह प्रश्न जब किए तो राजा ने कहा हम भैया इन कर्मों का उत्तर तो कल देंगे। तो आज की कथा यहीं विश्राम, कल पुनः भगवान के कर्मों पर चर्चा होगी कि अपन कर्म कितने प्रकार के होते हैं, वेद में किन कर्मों को करने की बात कही है और किन कर्मों को छोड़ने की बात कही है, एक क्या है, भगवान को क्या प्रिय है क्या अप्रिय है, भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, इसके विषय में पूरी चर्चा हम कल करेंगे। कल बड़ा सुंदर प्रश्न रहेगा और कल हमारी पूजा के विषय में प्रश्न रहेगा कि भगवान की पूजा की विधि क्या है, हम पूजा कैसे करते हैं, क्या करने से, क्या कर्म करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और क्या करने से भगवान दुखित होते हैं। ये सब भाव हम कल की कथा में कहेंगे। तो आज यहीं पर विश्राम, कल पुनः भगवान की कथा में बड़े प्रेम और भाव से सुनेंगे। तो आइए कुछ क्षण भगवान का कीर्तन कर लें और फिर उसके पश्चात पुनः भगवान का दीपदान, आरती दीपदान होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री नवयोगेश्वर संवाद की जय, श्री राधा रमण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। तो कुछ क्षण भगवान का कीर्तन हो जावे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री
जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की। जलेन शीतलेन करणं ज्वालामालिन्येन महात्मादिपिण्डम् ओम जकेन जग्नमाय जन्त देवास्तान् धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेन गम्यमांस चन्द यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। बोले बांके बिहारी लाल की। मोर मुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्माल एवानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। पाग बनी पटका बन्यो बन्यो लाल को भेष श्री राधा सनी बिहारी लाल की मैं दौड़ आरती ले। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं स्नेह तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं श्री राधा स्नेह तेरे आरती गाऊं मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंशी मेरो मन मोहे प्यारी बंशी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी मैं जाऊं देख छवि बलिहारी में जाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी
जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे हृदय में बसाऊं, आरती गाऊं कहिए जाओ। हृदय में बसाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविं देवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमालांकुरदालकाय कपालमालांकितशेखराय दिव्यंबराय जदिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जले ओम